हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था A to Z फोनिक साउंड। तो फोनिक साउंड किसे कहते हैं? तो फोनिक साउंड यानी वॉइस होता है। और आप बच्चों को, हम सभी को परेशानी होती है जब भी हमको इंग्लिश हिंदी पढ़ने नहीं आती है। हमको दिक्कत यहाँ पे होता है, मेन चीज़ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना एकदम सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है, हम इंग्लिश को जानते हैं। अगर इंग्लिश की हिंदी आप जान लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान लगने लगेगा। देखिए, पहले तो A to Z 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में पूरे के पूरे 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो A से लेके पूरे Z तक के केवल 26 वर्ड वो लेटर होते हैं। ये अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको कैपिटल लेटर बोलते हैं। ठीक है, ये कैपिटल लेटर है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब आप कह रहे होंगे कि हम यू क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम आपको ये पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं। देखिए, हम ए बोले लेकिन ए लिखे नहीं, बोल कुछ और रहे हैं, लिखते कुछ और हैं, इसलिए हमको कन्फ्यूजन होता है, जो इंग्लिश समझ में नहीं आती। हिंदी जल्दी से समझने, पढ़ने लिखने आ जाती है बच्चों को, ताकि क्योंकि वो हम घर में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हिंदी, सब लोग जानते हैं, इसलिए जल्दी समझ में आती है। और इंग्लिश देखिए, हम पढ़ते तो कुछ और है, लिखे कुछ और। देखिए, आप देख सकते हैं ए बोले हम, ए की इंग्लिश ए है, लेकिन इसको ए फॉर एप्पल बोलते हैं, इसको ए से ऐनक। देखिए, ए की इंग्लिश की हिंदी क्या होगी? ए से ऐनक। बी फॉर बॉल। अब बी लिखेंगे तो हम बी को हिंदी लिखेंगे तो बी की हिंदी बी होगी। देखिए, यही मिस्टेक करते हैं हम सभी, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता। अब बी की हिंदी बी ऐसे लिखेंगे तो ये बी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जो यूज होता है, हम बी की हिंदी ब यूज होता है, तो हम जहाँ कहीं भी लिखना होता है हमको ब। अगर हम ब लिखते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा लर्न करने की चीज़ है, बी की हिंदी ब होगी ना कि बी होगी। देखिए, बी की हिंदी बी लिखेंगे तो हम बी, फिर ए की ए, फिर टी को ट बोलेंगे। ठीक है, बी ए ट, बी एट ना। तो इसमें दिक्कत होगी, तो हमको बी से आज को हमको क्या जानना होगा? ब। ठीक है, बी की हिंदी हमको आज से लर्न करनी है, आप सबको लर्न करनी है, बस समझनी। सी फॉर कैट, लेकिन इसकी हिंदी क से कबूतर। डी फॉर डॉग, लेकिन इसकी हिंदी ड से डलिया। ई फॉर एलिफेंट, इसकी हिंदी ए से ऐनक। एफ फॉर फिश, और फिश की हिंदी फ से फल। मतलब हमको इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ लेके चलना होगा कि किस इंग्लिश की हिंदी, कौन सी हिंदी आने वाली है, कौन सी हिंदी होगी और किस हिंदी की इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, दोनों को साथ में लेना चलना। देखिए, जी फॉर ग्रेप्स होता है, और जी की हिंदी ग से गमला। देखिए, इसमें हिंदी भी यूज होना है, और कौन सी हिंदी यूज होना है, क्या यूज होना है, वो आपको थोड़ा सा लर्न करना है, बच्चों को लर्न करना है, समझाना है, वो समझ में खुद में भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ध्यान से एकदम देखना। एच फॉर हेन, और ह से हल। देखिए, हिंदी एच फॉर हेन और ह से हल। हिंदी का ह से हल जो लास्ट में आता है, एच फॉर हेन। इंग्लिश का आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम का ई, कहीं कहीं ई भी आता है, कहीं कहीं आई भी रहता है, तो ई, इग्लू। ठीक है, कहीं पे आइसक्रीम में जैसे आई आता है, आई की इंग्लिश आई ही होती है, हिंदी आई होती है। तो ई का क्या होता है हिंदी? ई फॉर, ई से ईख। जे फॉर जग, ज से जहाज। के फॉर काइट, क से कबूतर। एल फॉर लायन, ल से लट्टू। एम फॉर मंकी, म से मछली। एन फॉर नेस्ट, न से नल। ओ फॉर ऑरेंज, ओ से ऑक्स, ओ से ओखली। पी फॉर पैरट, प से पतंग। क्यू फॉर क्वीन, क्व से क्वीन।
R for रोज, र से रस्सी, S for सन, स से सपेरा, T for टाइगर, ट से टमाटर, U for अम्ब्रेला, अ से अम्ब्रेला, V for वैन, व से वैन, व से वक, W for वॉच, व से व, X for एक्सरे, एक्स से एक्स या फिर एक्स का होता है ज फॉर जेलोफोन, ज, वाई फॉर याक, य से यग, जेड फॉर जिब्रा, ज से जिब्रा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको लर्न करना है, बच्चों को भी ध्यान दिलाना है। कभी उनसे पूछिए कि ट से इंग्लिश क्या होगी। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ट लिखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ट कैसे आता है, ट का फोनिक साउंड क्या होगा, टी। ठीक है, अब कहीं पे लिखा है स को ध्यान में रखना है आपको। स का फोनिक साउंड या फिर इंग्लिश क्या होगी, एस। तो आपको ऐसे इंग्लिश पढ़ने और लिखने में आसानी होगी और जल्दी ही आपको लिखने पढ़ने आने वाला है। अब देखिए हम लेते हैं काइट को, के की क, आई की आई, और आई देखिए लिखा है आ में आ की मात्रा और ही। ठीक है, आई टी, टी का ट, काइट हो गया। अब इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे इसी के बेस पे हिंदी वर्णमाला की इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी की इंग्लिश सिखाएंगे। अभी हमने आपको इंग्लिश की हिंदी सिखाया, तो आप शुरू में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं LKG UKG से, या फिर छोटा बच्चा जब भी पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है तो उसको केवल यही इंग्लिश के 26 वर्ड सिखाए जाते हैं। इन्हीं 26 वर्ड से पूरी पढ़ाई होगी। पूरा जो भी बुक पढ़ेगा वो लड़का, कोई भी बच्चा होगा, कोई भी बड़े हैं, कोई भी बुजुर्ग जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी, केवल अंग्रेजी के इन्हीं 26 वर्डों से पूरी पढ़ाई की होगी। इंग्लिश मीडियम बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, उनको इंग्लिश में केवल ये 26 वर्ड का यूज होना है। लेकिन अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसमें कुछ रूल हैं, इसमें कुछ और नियम हैं, उन सबको अगर पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो हम इसी तरह से वीडियो आपको बनाते रहेंगे। इसके लिए आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खुद समझिए, बच्चों को भी समझाइए, और जल्दी से आप लोगों को पढ़ने आने वाला है। नमस्कार।